मानव भूगोल में वातावरण और मानव के संबंधों के आधार पर कई विचारधाराएं विकसित हुई, जिसमें निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद मुख्य हैं। वातावरण संभववाद के बारे में अब हम अध्ययन कर रहे हैं। इस विचारधारा का जन्म या शुरुआत 20वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में हुआ था। इस विचारधारा के प्रवर्तक विडाल डी लाब्लाश माने जाते हैं तथा इसके अलावा जीन ब्रूंस, डिमांजिए, फेब्रे आदि ने भी इस विचारधारा को काफ़ी पुष्ट किया है। संभववाद का अर्थ ये है कि प्रत्येक प्रदेश में प्राकृतिक तत्वों या प्राकृतिक वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। मानव उन संभावनाओं का उपयोग अपनी छांट के अनुसार करता है। अपने उपयोग अपनी छांट के अनुसार करके वो जीवन के ढंग तथा आर्थिक सामाजिक प्रारूप को निश्चित करता है। अतः संस्कृति का निर्माण मानव वर्ग की छांट तथा जीवन के मूल्यों के आधार पर होती है। अब उदाहरण के लिए इस विचारधारा में मानवीय छांट को प्रधानता दी गई है। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका की जलवायु और वहाँ की मिट्टियाँ गेहूँ, कपास, चुकंदर आदि की उत्पादन के लिए हमेशा से अच्छी रही, उपयुक्त रही हैं। लेकिन कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज करने के बाद जब यूरोपीय देश के लोग 17वीं शताब्दी के बाद अमेरिका में आकर बसे, तभी उन लोगों ने अपनी यूरोपीय संस्कृति का प्रयोग करते हुए अपनी छांट के द्वारा गेहूँ, चुकंदर, कपास आदि का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया। यूरोपीय देशों से आकर बसने वाले लोगों से पहले भी तो उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियंस लोग हजारों वर्षों से रह रहे थे, लेकिन उन आदिवासियों ने कभी गेहूं, चुकंदर, कपास आदि का उत्पादन करने का प्रयास नहीं किया होगा। वे लोग आखेट, पशुचारण आदि इनके द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करते रहे। अतः ये सिद्ध होता है कि मानव वर्गों के जीवन की क्रियाओं को निश्चित करने में प्रकृति के प्रभाव की अपेक्षा मानवीय छांट यानी चॉइसेस का अधिक महत्व है। प्रकृति तो केवल कुछ सीमाएं यानी लिमिट्स निर्धारित कर देती है। उन सीमाओं के अंदर अर्थात संभावनाओं का प्रयोग करके मानव वर्ग अपनी छांट के अनुसार अपने जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करता है। और इसके और एग्जाम्पल हम देखें, उदाहरण देखें कि किस तरह से मानव ने नदियों के ऊपर बांध बनाकर नहरें निकाली और वहाँ पर कृषि की फसलों को सिंचाई करके उगाया। प्राचीन समय के अंदर नगरों का विकास नदियों के किनारे ही होता था, लेकिन अब मानवीय प्रयासों के द्वारा नदियों से दूर भी नगरों का विकास हो रहा है। इसी तरह से मानव ने कृषि यंत्रों का निर्माण करके असमतल भूमि को समतल किया और बहुत लंबे चौड़े क्षेत्रों के अंदर फसल का उत्पादन किया, बल्कि उस क्षेत्र को बहुफसली बनाया है। परिवहनों का साधनों का विकास करके मनुष्य लंबी दूरियां तय करता है और मानव चंद्रमा तक भी पहुंच गया है। विद्युत विकास करके शक्ति तथा रोशनी का प्रबंध कर लिया है और जो प्रतिशीतक या फिर रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित एसी वगैरह हैं, इनके द्वारा जलवायु को परिवर्तित किया है। इस तरह से इस विचारधारा के अंदर ये माना जाता है कि मानव निरंतर प्रकृति पर विजय प्राप्त करता जा रहा है।
और इसी कारण से ही संभववादी विचारधारा को ही कुछ लोग अतिवादी विचारधारा कह देते हैं। मानव वातावरण का दास नहीं बल्कि विजेता है और वह कुछ भी कर सकता है। यह एक अतिवादी विचारधारा इस प्रकार से मानी जाती है, इसलिए इसकी आलोचना हुई और आलोचना के फलस्वरूप कुछ प्रश्न भी उठे कि क्या मानव टुंड्रा प्रदेश में कृषि कर सकता है? क्या मनुष्य ने प्रकृति के जो प्रकोप हैं, बाढ़, सूखा या भूकंप आदि हैं, क्या उनको रोक पाया है? इस तरह से देखते हैं कि संभववादी विचारधारा एक अतिवाद के रूप में अतिवाद तक पहुंच जाती है और इसीलिए इसके बाद के अंदर नवनिश्चयवाद का विचारधारा का विकास हुआ, जिसके अनुसार मानव न तो प्रकृति का दास है न ही स्वामी, मानव के कार्य करने की क्षमता भी असीमित है। इस तरह से ये संभववादी विचारधारा दी गई थी वातावरण और मनुष्य के संबंधों को समझाने के लिए। धन्यवाद।